हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रभात कुमार की तरफ से हार्टी वेलकम टू यू। जो लेकर के आए हैं आप लोग के लिए हिंदी, और हिंदी में जो लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण जो लेकर के आए दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आप लोग को लिए लाए हैं पर्यायवाची शब्द। आज हम चर्चा करेंगे पर्यायवाची शब्द पर ही। तो अगर आपको भी जानना है दोस्तों तो इस वीडियो पे बने रहें और साथ साथ आप भी सीखने की प्रयास कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अब ज़्यादा आपको समय न लेकर के और इस टॉपिक पे बात करते हैं, है ना। क्या लाए हैं? पर्यायवाची शब्द। अंकुर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो अंकुर का पर्यायवाची शब्द कोम्पल होगा, कनखा होगा, है ना। कनखा होता है, कला होता है, अखुआ होता है, गाभ होता है। ठीक है, तो अंकुर का पर्यायवाची शब्द कितने हुआ? 4 हुआ। कोपल, कनखा, कला, अखुआ, गाभ। ठीक है। अंत का पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो अंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बस होगा, है ना, आखिर होगा, समाप्ति होगा, इति होगा। ठीक है। अंगीठी की अगर पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर में अंगूठी। तो अंगूठी में क्या है? बोरसी हो सकता है ना। अंगीठी का पर्यायवाची शब्द बोरसी होगा, हंसली होगा, अंगीठी होगा। ठीक है। अब अंगीठी की पर्यायवाची शब्द कौन कौन होगा, है ना। तो देखिए, अंगुलियक होगा, अंगुस्तरी भी हो सकता है ना, होगा, और छल्ला होता है, मुद्री होता है, और मुद्रिका होता है। ठीक है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन कौन होता है? अंधियारा होता है, तमी होता है, मिस्त्रा होता है, तिमिर होता है, अंध होता है, और अंधेरा होता है ना। तो अंधियारा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है दोस्तों? अंधियारा, तमी, है ना, तमिस्त्रा और तिमिर, अंध और अंधेरा होता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अधम का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? पामर होगा, निकृष्ट होगा, खल होगा, है ना, नीच होगा, निम्न होगा, और पातकी होगा, पापी होगा, है ना, दुर्जन भी होगा, और दुष्ट भी होगा। तो इतने सारे पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं दोस्तों। तो इसमें से कोई अगर पूछेगा कि क्या प्रश्न पूछेगा कि अधम के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे, तो इतने सारे पर्यायवाची शब्द में से कोई जो है आप 2 लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं अंतर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा, है ना। दूरी होगा, फासला होगा, दूरी होगा, फासला होगा, असमानता होगा, भेद होगा, भिन्नता भी होगा, और फर्क होगा। तो दूरी का पर्यायवाची शब्द अंतर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दूरी, फासला, है ना, असमानता, भेद और भिन्नता, फर्क होगा। तो आइए हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अंतराल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? समयांतर होगा, अंतर होगा, है ना, और अवकाश होगा, मध्यांतर होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं उसी प्रकार, है ना, अंतर्धान का क्या क्या होगा पर्यायवाची शब्द? लुप्त होगा, तिरोहित होगा, है ना, तिरोभूत होगा, और गायब होगा, और ओझल भी हो सकता है, होगा। ठीक है। क्या होगा दोस्त? ओझल। ठीक है। अब हम बात करते हैं अक्षर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? हरफ होता है, ब्रह्म, है ना, ब्रह्म होता है, हरफ होता है, ब्रह्म होता है, और अविनाशी होता है, और आदि वर्ण होता है। अंश का पर्यायवाची शब्द होता है सहायक होता है, शरीर होगा, है ना, शरीर होता है, भाग होता है, अवयव होता है, हिस्सा होता है, अंग होता है, पक्ष होता है ना। अंश का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुआ? सहायक, शरीर, भाग, अवयव, हिस्सा, अंग, पक्ष भी होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अंधा का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? दृष्टिहीन हुआ, दृष्टिहीन होता है, चक्षुहीन होता है, अंधियारा होता है, नेत्रहीन होता है। तो
कोई भी पूछेगा कि अंधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, तो क्या बताएगा? दृष्टिहीन, चक्षुहीन, अंधियारा और नेत्रहीन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतापुर, अंतापुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हरम, हरम होता है, भागपुर होता है, जनाना होता है। ठीक है, और कोई पूछेगा कि अंतापुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हरम, भागपुर और जनन खाना यानी वास होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरंग, अंतरंग का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? हार्दिक होता है, मैत्रिक पूर्ण होता है, भीतरी होता है, दोस्ताना होता है, घनिष्ठ होता है ना, अभ्यंतर होता है, आंतरिक होता है। तो दोस्तों अंतरंग का पर्यायवाची शब्द जान गया होगा। हार्दिक, मैत्रीपूर्ण होता है, भीतरी होता है, दोस्ताना होता है ना, घनिष्ठ होता है, अभ्यंतर होता है और क्या होता है? आंतरिक होता है। अब हम बात करेंगे अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अहन कहा होता भी है। अहंकार का पर्यायवाची शब्द अहन होता है, दंभ होता है, गरूर होता है, गर्व होता है, गुमान होता है, मद होता है, दर्प होता है, अभिमान होता है, घमंड भी होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अकाल का पर्यायवाची शब्द का। तो अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? सूखा हो गया है ना, सूखा होगा। दुकाल होता है, दुष्काल होता है और दुर्भिक्ष होता है। ठीक है, तो अकाल का पर्यायवाची शब्द हुआ सूखा, दुकाल, दुष्काल और दुर्भिक्ष। क्लियर? अब अकेला, अकेला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? केवल होता है, एकमात्र होता है, तन्हा होता है, अन्यन होता है, अन्याय होता है और एकाकी होता है। ठीक है, तो अकेला का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो क्या बताएगा? केवल, एकमात्र, तन्हा, अन्यन, एकाकिक। ठीक है, अखंड, अखंड का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? अखिल होगा, समग्र होगा, कुल होगा, पूर्ण होगा, अविभक्त होगा, सारा होगा। ठीक है, अखंड का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अखिल, समग्र, कुल, पूर्ण, अविभक्त और सारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगुआ। अगुआ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नायक, प्रधान होगा, अग्रगणी होता है, अग्रणी भी होता है, अग्रणी होता है, सरदार होता है, पथ दर्शक होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अचल। अचल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? दृढ़ होता है। अचल का पर्यायवाची शब्द दृढ़ होता है, मजबूत होता है, स्थिर होता है, अडिग होता है, अटल होता है और अविचल होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे आगे। तो अच्छा, अच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उपयुक्त होगा। अच्छा का पर्यायवाची शब्द उपयुक्त होता है, उम्दा, उम्दा होता है, उम्दा होता है, आला होता है, चोखा होता है, उत्तम होता है और बढ़िया होता है। तो दोस्तों कोई भी पूछेगा कि अच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उपयुक्त होता है, उम्दा होता है, आला होता है, चोखा होता है, उत्तम होता है और बढ़िया भी होता है। क्लियर? दोस्तों मुझे
पूर्ण भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पर्यायवाची शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथाह, अथाह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? अगमय होगा। अगमय होता है, अपार होता है, गंभीर होता है, गहरा होता है, अतल होता है, अतल होता है, अगाध भी होता है। अगम्य, अपार, गंभीर, गहरा, अतल और अगध, ये सभी होते हैं। तो दोस्तों जब तक आप लोग जो है विस्तार से नहीं समझिएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग जो है अच्छे ढंग से सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यह जो है प्रक्रिया जो है पूरी अच्छी तरह से समझें और आगे की ओर देखने की कोशिश करें। आप लोग दोस्तों इत्मीनान से बैठे रहें और ध्यानपूर्वक, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, नए व्यूअर हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और मैं नए नए वीडियो डालते रहेंगे और पूरी अच्छी तरह से मैं सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है अदृश्य। अदृश्य का पर्यायवाची शब्द होता है तिरोहित होता है, अंतर्धान होता है, ओझल होता है ना, गायब भी होता है और लुप्त भी होता है। तो दोस्तों अदृश्य का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो बताना तिरोहित, अंतर्धान होता है, ओझल होता है, गायब होता है, लुप्त होता है। अब अधिकार, अधिकार का पर्यायवाची शब्द को जानेंगे। तो अधिकार का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? हक होता है, अधिपत्य होता है, क्या होता है? हक, अधिपत्य और स्वामित्व भी होता है, ठीक है। तो अधिकार का शब्द, अधिकार का पर्यायवाची शब्द को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्या क्या होता है? हक, अधिपत्य, स्वामित्व। अब असीम, असीम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? बेहद होगा, अपरिमिति होगा, निसीम होगा, अनंत होगा और अपार होता है, ठीक है। तो असीम का पर्यायवाची शब्द है बेहद, अपरिमिति, निसीम, अनंत, अपार होगा। अब अधीर, अधीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? तो बेचैन होगा, बेचैन होता है, उतावला होता है, व्याकुल होता है, ठीक है। अधीर का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? बेचैन होता है, उतावला होता है और व्याकुल होता है, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण, अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द खोज होता है, गवेषणा होता है, अनुसंधान होता है, शोध होता है, ठीक है। क्या क्या हुआ? खोज, गवेषणा, अनुसंधान और शोध। ये चारों के चारों जो शब्द है दोस्तों ये अन्वेषण का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अब अहेरी, अहेरी का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? आखेटक होता है, पारधी होता है और शिकारी होता है। क्या क्या हुआ? आखेटक हो गया, पारधी हो गया, पारधी हो जाता है, शिकारी होता है, ठीक है। अब अधर्म, अधर्म का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दुराचार होता है, क्या होता है? दुराचार होता है, विधर्म होता है, अंधेर होता है, अन्याय होता है। तो अधर्म का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? दुराचार, विधर्म, विधर्म, अंधेर और अन्याय होता है। अब अभिजात का पर्यायवाची शब्द, अभिजात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? योग होगा, मान्य होगा, श्रेष्ठ होगा, संभ्रांत होगा और कुलीन होता है, ठीक है। अभिजात का पर्यायवाची शब्द
योग्य, मान्य, श्रेष्ठ, संभ्रांत और कुलीन होता है। ठीक है। अश्व, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सैंधव होगा, बाजी होगा, हाय होगा, तुरंग होगा, तुरंग भी होगा, तुरग, तुरग भी होता है, घोटक भी होता है, घोड़ा भी होता है। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य, अन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दुर्गर्धा होगा, दुर्गर्धरा होगा, बिहुका होगा, रक्षिका होगा, अनितिकी इकनी होगा और घटक भी होगा, दल भी होता है, फौज भी होता है, चम भी होता है, वाहिनी होता है और सेना भी होता है। ठीक है। ये सारे के सारे शब्द के नाम से जो है अनि के नाम से जाने जाते हैं। अनार, अनार का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? दारोदर होता है, शुक्र प्रिय होगा, सुख प्रिय होगा। ठीक है। और मधु बीज होगा। क्या होगा दोस्तों? मधु बीज होगा। ठीक है। और दाड़िम होगा। क्या होगा? दाड़िम होगा। ठीक है। अब उसी प्रकार आधार का पर्यायवाची शब्द जानेंगे। तो आधार का क्या होगा? रदन होता है, रदपुट होता है, ओठ होता है और ओष्ठ होता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि यह पर्यायवाची शब्द आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है इस वीडियो पे बने रहे हैं दोस्तों, और मैं अच्छे अच्छे चीज़ लेकर के आऊँगा। रीजनिंग, मैथ भी लेके आएंगे, हिंदी भी लेके आएंगे, इतिहास भूगोल सब लेके आएंगे दोस्तों धीरे धीरे। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।